Hello students, welcome back to my YouTube channel SV Technobyte Physics. Students, लास्ट वीडियो में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके लिए फिर हम एक्सप्रेशन भी करेंगे। डेफिनेशन कहती है स्टूडेंट्स, 2 चार्जेस हैं आपके पास, इनको इन्फिनिटी से और इनकी लोकेशन तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है, फिर से सुन लीजिए, 2 चार्जेस हैं, एक सपोज कीजिए Q1 और एक क्या है Q2। ये कहां पे है? इन्फिनिटी से, और हमें कहां लाने? इनकी जो रिस्पेक्टिव लोकेशन है जहां हमें रखना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से और इनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, जितनी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतनी क्या होगी? वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। जैसे कि स्टूडेंट्स 2 चार्जेस हैं, Q1 है और एक Q2 है, उनको हम Q1 चार्ज को तो पॉइंट A पर ला रहे हैं, जो कि जिसकी लोकेशन क्या है? R1, यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर है R1। दूसरा चार्ज है Q2, उसको भी इन्फिनिटी से ही पॉइंट B तक ला रहे हैं। Q1 को भी इन्फिनिटी से लाए हैं और Q2 को भी इन्फिनिटी से लाए हैं पॉइंट B तक, यहां पे। तो इन्फिनिटी से Q1 को लाने में इसकी जो रिस्पेक्टिव लोकेशन है यानी कि पॉइंट A पे, और इन्फिनिटी से Q2 को इसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन यानी कि पॉइंट B तक लाने में जो हमें टोटल वर्क करना पड़ेगा, वो क्या होगा? इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ 3 भी हो सकता है, 3 चार्जेस होता तो हम 3 चार्जेस को उनके रिस्पेक्टिव लोकेशन तक लाते, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 3 चार्जेस। और नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू amount of work done, amount of is equal to total work done in bringing these charges, इन चार्जेस को लाने में, ठीक है, to their respective location, इनकी जो लोकेशन है वहां तक लाने में, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, वो क्या है? उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, इसका जो डेरिवेशन है, ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है, ये वर्क निकालने के लिए कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, जिसको भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन है वो बता रहा हूं। किसकी डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। मुझे ध्यान है कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज क्यों। मैं आपसे कहूंगी, बताइए स्टूडेंट्स, ये कोई चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पे इसका जो पोटेंशियल है, इस Q चार्ज का इससे कुछ डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमने निकालना हो, तो क्या डेफिनेशन दी थी हमने? यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका भाई? ड्यू टू Q, ठीक है, एट डिस्टेंस R, एट डिस्टेंस R। हमने क्या कहा था कि इस Q चार्ज का यहां पे कितना पोटेंशियल होगा? तो हमने कहा था कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे और वर्क डन पर यूनिट चार्ज जितना भी होगा, इन्फिनिटी से Q0 चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क किया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उतना Q का यहां पे क्या होगा? इस पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा।
ठीक है, यानी कि V जो पोटेंशियल है क्यू चार्ज का यहाँ पे, ठीक है, वो कितना था Q अपॉन W अपॉन क्यू नॉट, जहां W क्या है, जो हमने वर्क किया है इस क्यू नॉट चार्ज को यहां तक लाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हमने कितना वर्क किया होगा, अगर मैं वो बात करूं तो कितना वर्क किया होगा स्टूडेंट्स, क्यू नॉट इंटू वी, है ना, क्यू नॉट इंटू वी, जहां पे क्यू नॉट क्या है, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, यानी कि यू मान लो कि टेस्ट चार्ज, है ना, और वी क्या है, क्यू चार्ज का यहां पे जो पोटेंशियल है ना। अब आपको ध्यान हो क्यू नॉट इंटू वी, जो इस चार्ज का इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था हमने डिराइव किया था, और वो कितना आया था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना स्टूडेंट्स, पढ़ा था ना। तो हमारा जो है क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा था, कितना करना पड़ा था, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अगर आप ध्यान से देखें कि जैसे क्यू चार्ज था, ठीक है, उससे कुछ डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज को लेके हम आए थे, ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहां हमने निकाला कि क्यू नॉट चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, है ना, ऐसे ही हमें यहां भी वर्क निकालना है। देखो, जब हम Q1 चार्ज को लेके आते हैं तो स्टूडेंट्स Q1 चार्ज, पहले हम Q1 चार्ज को लेके आएंगे, Q2 को नहीं है, मतलब Q2 यहाँ पे नहीं है, पहले हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लेके आ रहे हैं पॉइंट A पे। अब क्योंकि हम यहां लेके आ रहे हैं और ये अकेला चार्ज है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो ये कोई फोर्स महसूस नहीं करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि और कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसको लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ये जो चार्ज को हम लेके आए तो इसके लिए तो हमें वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे, कहां पे लेके आएंगे, पॉइंट B पे, जब हम इसको लेके आएंगे तो आप ध्यान दो, यहां ऑलरेडी Q1 चार्ज है, जैसे कि ये Q चार्ज था, ठीक है, और हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आए हैं, जैसे कि Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाए थे, बिल्कुल सिमिलर केस हो गया, यानी कि Q की जगह तो यहाँ Q1 है और Q नॉट क्या है, Q2 की जगह है। तो ध्यान दे, अब हम जैसे वहां इस केस में Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से और Q चार्ज के नजदीक ला रहे थे, Q नॉट चार्ज को Q चार्ज के नजदीक लेके आते थे तो हमें वर्क करना पड़ा। ऐसे ही यहां जो Q नॉट चार्ज था, यानी कि जो टेस्ट चार्ज था, आप यहां उस टेस्ट चार्ज को Q2 चार्ज मानो, यानी कि Q2 चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, किससे, Q1 चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ R डिस्टेंस थी ना, है ना, R की जगह यहाँ A भी है, ठीक है, Q नॉट की जगह यहाँ Q2 है और Q की जगह यहाँ Q1 है, ठीक है। तो जैसे Q नॉट चार्ज को हम, यानी कि टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे थे, ठीक है, यहाँ कौन से चार्ज को लेके आएंगे, Q2 को, कहां से, इन्फिनिटी से, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं इसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो देखिए, बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्या कहती है स्टूडेंट्स, ये देखो क्या कहती है कि वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग, किसको भाई, Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, वर्क कितना करना पड़ेगा, क्या होती है डेफिनेशन, ये देखो यहां से
क्यू नॉट इंटू वी, जहां पे क्यू नॉट वो टेस्ट चार्ज था जिसको हम लेके आए हैं, यहां किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, ये है ना, इंटू वी, वी क्या है, इस Q1 चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल, और जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, Q2 इंटू वी क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है। तो Q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या होगा, Q1 अपॉन, जैसे कि पोटेंशियल ड्यू टू Q क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, तो यहाँ Q की जगह Q1 है, तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r, r मतलब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच, जैसे यहाँ थी ना ये डिस्टेंस, यहाँ Q0 को हम यहाँ पे लेके आए थे इन्फिनिटी से और पॉइंट P तक, इस केस में Q0 को रिप्लेस कर दिया हमने Q2 से और Q को रिप्लेस कर दिया Q1 से, यानी कि यहां भी हम कर सकते थे Q की जगह Q1 है और Q0 की जगह Q2 है, डेरिवेशन यही है हमारे पास, यही अब भी निकलेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है AB, ये, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना वर्क करना पड़ा हमें कितना वर्क करना पड़ा स्टूडेंट्स, देखिए Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो डिस्टेंस है, ट्रायंगल लॉ से ये एक वेक्टर, ये ए बी वेक्टर दूसरा, ये ऑर्डर में है स्टूडेंट्स, तो जो थर्ड साइड होती है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होती है, मतलब मैं अगर यहां दिखाऊं, यहां पे देख सकते हो जो रिजल्टेंट है R2 किस किस का है, R1 और AB का रिजल्टेंट है, क्योंकि ये दो साइड्स हैं ऑर्डर में है, ठीक है, ये साइड और ये साइड ऑर्डर में है, तो R1 और AB का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगी, वो R2 होगा, तो AB कितना होगा, हम कहते हैं कि भाई R1 को दूसरी साइड लेके गए तो R2 माइनस R1, ठीक है। हमें तो वेक्टर फॉर्म में नहीं, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए हमने ये लिख दिया, तो ये आ गया स्टूडेंट्स R2 माइनस R1। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, जो दो चार्जेस है हमारे Q1 और Q2, उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने डेरिवेशन किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ऐसे 3 चार्जेस भी हो सकता है स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकता है। एक मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आपको, सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे हम 3 चार्जेस लाए हैं, एक माइनस क्यू, एक बी पे प्लस क्यू और सी पे भी प्लस क्यू चार्ज। तो यहां जो ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, यहां कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले सपोज कीजिए हम माइनस क्यू चार्ज को इनफिनिटी से पॉइंट ए पे ला रहे हैं, व्हेन द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पी एंड सी आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ये नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ पहले इनफिनिटी से माइनस क्यू चार्ज को लेकर आए हैं। तो इस केस में जो पहला जो वर्क है माइनस क्यू चार्ज को लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा वो 0 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे जो चार्जेस हैं वो प्रेजेंट नहीं है और उनके कारण कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस नहीं होता होगा, यानी कि इस चार्ज को तो हम ले आए पहले और इसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब आ जाते हैं, अब इस चार्ज को हम लेके आते हैं, ठीक है। जब प्लस क्यू चार्ज को लेके आते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क के लिए आपको बताया था
पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन कितना होता है क्यू नॉट इंटू वी। तो यहां मान लिया जो दूसरा चार्ज है उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है, इस चार्ज को, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या था क्यू नॉट, यानी कि जिस चार्ज को लेके आए हैं, इस चार्ज को लेके आए हैं, इस प्लस क्यू चार्ज को लेके आए हैं, टेस्ट चार्ज तो ये हो गया, इनटू वी, वी क्या है जिसके पोटेंशियल में लेके आए हैं, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू, भाई यहां जब लेके आए तो इससे पहले तो माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट था, उसी का यहां पोटेंशियल था, है ना, माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट था ना, तो उसका यहां पे जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से, तो Q इंटू पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन हमने किया था क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स इसकी जो साइड्स हैं वो L गिवन है, ठीक है, तो इस माइनस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी हो गई L, और स्टूडेंट्स पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ चार्ज जो था इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल हम देख रहे हैं, तो क्या होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, तो चार्ज तो ये है ना, इस चार्ज के पोटेंशियल के लिए हमें ये जो चार्ज है वो लेना है, ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ये जो है स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया है, वर्क किया है इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पॉइंट बी तक लाने में। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड चार्ज को लेके आएंगे इसको, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज को लेके आएंगे पॉइंट सी पे, ठीक है, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम ध्यान दें जब हम प्लस क्यू चार्ज को लेके आएंगे तो वो चार्ज जब हम लेके आते हैं तो इस माइनस क्यू चार्ज के भी पोटेंशियल में होगा और इसके भी पोटेंशियल में होगा, तो फिर वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट सी पे लाने में, ठीक है, तो उसको माना W3 कहा हमने, तो हम अब ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, एक तो इसको हम लाएंगे माइनस क्यू चार्ज के पोटेंशियल में, ठीक है, तो वो है माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, प्लस एक ये जो चार्ज है, ठीक है, इससे भी L डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, तो अब ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज है, तो Q इंटू, समझ रहे आप, Q इंटू, और ये है टेस्ट चार्ज जिसको हम लेके आए हैं, और इसका यहाँ पोटेंशियल वो हम लिख रहे हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम Q चार्ज को B पे लाए थे तो हमने कहा था भाई टेस्ट चार्ज तो Q है और पोटेंशियल है माइनस Q का, क्योंकि सिर्फ ये प्रेजेंट था, ठीक है, अब हम किसको लेके आ रहे हैं, इसको, तो टेस्ट चार्ज तो ये चार्ज ही है, ये, ठीक है, ये, लेकिन अब हम देखें जब इसको लेके आए तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है सिर्फ इस चार्ज का ही नहीं है, इसका भी है, तो ये है पोटेंशियल, और ये तो टेस्ट चार्ज है, ये तो Q और पोटेंशियल ऑफ माइनस Q, ऐसे ही Q और पोटेंशियल ऑफ प्लस Q, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, क्या आया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वर्क कितना हुआ 0, तो नेट वर्क डन, तो हमें नेट वर्क कितना करना पड़ा, देखो फर्स्ट जो माइनस क्यू चार्ज को लाने में ये करना पड़ा था यानी कि 0, फिर B पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज को लाने में जो करना पड़ा था वो W2 वो ये रहा, और फिर C
पे प्लस क्यू चार्ज को लाने में W3, ये नेट वर्क हमें करना पड़ा। तो ये तो था 0 प्लस फिर क्या था W2 माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L प्लस फिर हमें थर्ड केस में 0 वर्क करना पड़ा। तो यहां हमें नेट वर्क कितना करना पड़ा है, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस हैं ये, तो यहाँ पे फिर कितना वर्क करना पड़ा है, ये वर्क करना पड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा है सिस्टम ऑफ 2-3 पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आप इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कीजिए जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। कॉपी में नोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए। ठीक है, ओके।